शंख की ध्वनि, मृदंग की थाप, हाथों में लहराता सनातन का प्रतीक भगवा ध्वज और मुख में सिर्फ एक ही नाम, ज्ञानोबा तुकाराम विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। जी हाँ, महाराष्ट्र की पावन धरा पर इस समय भक्ति का वो समंदर उमड़ा है जिसकी लहरें सीधे वैकुंठ तक पहुंच रही है। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जी की पालकी देहू से निकलकर पंढरपुर की ओर बढ़ रही है। लाखों वारकरियों के इस जनसागर में राष्ट्रभक्ति और ईश्वर भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सुदर्शन न्यूज सिर्फ स्टूडियो में बैठकर खबरें नहीं दिखाता, बल्कि हमारी राष्ट्र और धर्म के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसका निर्वहन करते हुए स्वयं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने इस पावन यात्रा में हर वर्ष की तरह इस बार भी सपरिवार सहभागिता ली है। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहानकी जी ने न केवल इस महायात्रा में खुद मील दर मील पैदल सफर तय किया, बल्कि उन्होंने खुद इस यात्रा की महिमा, इसकी व्यवस्था और इसके पीछे की सनातनी शक्ति को देश के सामने रखा। उन्होंने इस भक्ति यात्रा में शामिल वारकरियों से, संतों से और दिंडी प्रमुखों से सीधी बात की और ये जाना कि कैसे सदियों पुरानी ये परंपरा आज भी भारत को एक सूत्र में पिरोए हुए है। राम कृष्ण हरि। हम पंढरपुर जाने वाली इस वारकरियों के पालकी के साथ है और आप ये देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में आपको जहां तक नजर जाएगी, ये उधर सामने देखिए संत ज्ञानेश्वर जी का रथ चल रहा है और ऊपर जो पूरा पहाड़ दिख रहा है, अंतिम कई किलोमीटर तक आपको लाखों लोग ही लोग दिखाई देंगे। इस पालकी में महिला, पुरुष और सभी प्रकार के लोग हैं। ये देखिए कितने युवा भी है, महिला भी है और इसमें सभी प्रकार का शिक्षा, अशिक्षा, गरीब, अमीर, उद्योगपति, मालिक, नौकर, ये कोई भेद नहीं है। ना राजनीतिक भाषा में कहूं तो इसमें ना कोई एससी है ना एसटी है, ये तो लोगों ने, राजनेताओं ने डाले हुए भेद है। या सभी एक है। आयु, आमदनी, शिक्षा, ज्ञान या संपन्नता, यही समानता है जो कुंभ मेले के समान यहाँ पर लाखों लोग आपको दिखेंगे। ये पहाड़ पर भी है, पीछे भी है। ये आळंदी से निकलती है और आळंदी से निकलकर पंढरपुर तक ये यात्रा चलती है। करीब 21 दिन लोग पैदल चलते। प्रतिवर्ष मैं इसमें पैदल चलने के लिए आता हूँ और आज भी सुदर्शन के दर्शकों के प्रतिनिधि के तौर पर, हिंदुओं के प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली से इस वारी में मैं आया हूँ। सुदर्शन पर इसका कवरेज जारी रहेगा। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और पंढरपुर की वारी। राम कृष्ण हरि। पंढरपुर जाने वाली वारी में, दिंडी में, पालकी में हम हैं। आळंदी और देहू और महाराष्ट्र के विभिन्न जगह से निकलने वाली पैदल यात्रा आज यहाँ पुणे के बाद दिवे घाट पे है। ये दिवे घाट का नज़ारा आप देखेंगे, पूरे पहाड़ पर आपको लोग दिखाई देंगे और ये घाट ऐतिहासिक क्षण है जिसको आज की भाषा में कहे तो फोटोजेनिक लुक यहाँ पर होता है। और हमारे सामने संत ज्ञानेश्वर जी की पालकी चल रही है जिसके दर्शन आपके लिए हमने किए। इस प्रकार से ये वीणा होता है, ये देखिए, ये लगाकर चलते हैं। ये ताल है, ताल, मृदंग, वीणा, इसके साथ हरिनामा सा गजर, हरि के नाम का जाप करते हुए ये सब लोग चलते हैं। अब इसकी विशेषता ये है कि इसमें सभी प्रकार के लोग हैं, बड़े से बड़े। ये देखिए वासुदेव है, वासुदेव जरा कुछ बोलिए, कोई भजन वासुदेव वाला, बोलते मराठी वसुदेवाच्या पोटी जन्मले बाळे, बाळे सणे, हे वसुदेवाच्या पोटी जन्मले बाळे, बाळे सणे, मातने काशी गेले, मातने काशी ये जो वासुदेव कहते हैं और महाराष्ट्र में
ये परंपरा अभी भी जीवित है। ये लोग रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर आपके घरों के गलियों में आते हैं, इस प्रकार के भजन गाते हैं और लोगों को जगाते हैं, संदेश देते हैं। इन्हीं के द्वारा समाज जागरण का बड़ा कार्य होता रहा है। इस बारी में इस प्रकार के लोग चलते रहते हैं। बाल कृष्ण महाराज जी है, बारी में हर वर्ष हमारे साथ होते हैं, आज भी है। महाराज जी हमारे दर्शकों को जो नए होंगे उनको भी और जो पुराने होंगे उनको भी इस बारी के बारे में बताइए। हर साल जितनों लाखों लोग आप देख रहे हैं पूरे भक्ति भाव से आए हुए हैं, किसी को निमंत्रण नहीं दिया है। जैसे कि आप दिल्ली से आए हैं, जैसे वैसे पूरे देश में से, पूरे देश के काना कोपरे से सब लोग वारकरी भाविक आते हैं और विट्ठल जी का, भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जी का दर्शन पाते हैं, पुण्य कमाते हैं, दान करते हैं, पुण्य कमाते हैं और भजन करते हैं। अपना उद्धार करने के लिए एक मार्ग खोजते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई दलित नहीं, कोई उच्च वर्णीय नहीं, कोई एससी नहीं, एसटी नहीं, कोई राजनीति का नहीं, ये सब पांडुरंग के वारकरी है। इसमें आप सुशिक्षित साइंटिस्ट भी देखेंगे और सामान्य किसान जो खेती में काम करता है वो भी दिखेगा। सही है, आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संतों महात्माओं ने ऐसा संदेश दिया है कि ये हिंदुस्तान है, हिंदू में जो वारकरी है ये सबसे पहला हिंदू का पूरा कार्य करने वाला ये वारकरी है। भजन कीर्तन करता है, भगवान की भक्ति करता है और सबको, पूरे देश को संदेश देना चाहता है। एक महात्माओं ने कहा है कि ये वारकरी संप्रदाय विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। एक हमारे गुलाबराव महाराज थे, प्रज्ञा चक्षु थे और वो अंधा, पूरे उनको दृष्टि नहीं थी लेकिन ज्ञान दृष्टि थी, तो वो बताते थे कि ये वारकरी संप्रदाय आगे चल के विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि ये संप्रदाय है, ये यारे यारे लहान थोर याती भलती नारी नर न लगे विचार न लगे चिंता कवनासी, ऐसा संत महात्माओं ने बताया है। लाखों लोग चलते रहते हैं। यहाँ पे तहाँ उनको कोई प्यास लगी तो पानी के भी चिंता करता नहीं है, खाने की चिंता करता नहीं है, सिर्फ एक आस उनके अंतकरण में रहती है कि मेरे को भगवान का दर्शन कब होगा। भेटी लागी जीवा पंढरीनाथा, जीवा लागल। एक मैं यहाँ पर आपको शॉट दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे पूरी दिंडी यहाँ पर चल रही है।